कहानी नफरत का अंजाम। ये कहानी है एक छोटे से गांव की। गांव की गलियों में शाम का वक्त था। बच्चे हंसते भागते खेल रहे थे। औरतें आपस में बातें कर रही थीं। चारों तरफ शांति और अपनापन था। लेकिन उसी गली से एक शख्स गुजर रहा था। नाम था उसका फैयाज। चेहरा उदासी से भरा, आंखों में नफरत साफ झलकती थी। वो रुका, इधर उधर देखा और फिर चुपचाप अपने घर की तरफ पड़ गया। घर में अंधेरा था, सन्नाटा था। फैयाज अकेला लकड़ी की कुर्सी पर बैठा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। उसने टेबल से एक छोटी बोतल उठाई। बोतल में काला जहरीला लिक्विड था। मोमबत्ती की हल्की रोशनी में वो चमक रहा था। बोतल को खोलते हुए फैयाज के मन में बस एक ही ख्याल घूम रहा था, अब बदला लेना है किसी भी तरह। कुछ दिन बाद गांव में शादी थी। चारों तरफ रोशनी, रंग बिरंगे कपड़े, हंसी खुशी का माहौल। लोग खाना खा रहे थे, बच्चे दौड़ रहे थे, सब जश्न मना रहे थे। और वहीं भीड़ में फैयाज भी पहुंचा। चेहरे पर नकली मुस्कान, मगर दिल में जहर भरा हुआ। उसका भाई दोस्तों के साथ बैठा हंस रहा था। फैयाज दूर से उसे देखता रहा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा। हाथ मिलाया, थोड़ी बातें की और फिर अपनी जेब से बोतल निकालकर ड्रिंक में मिला दिया। भाई ने बेफिक्री से वो ड्रिंक पी लिया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उस गिलास में उसकी मौत छुपी है। कुछ ही घंटों बाद उसका भाई बीमार पड़ गया। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा, सांसें तेज हो गईं, पूरा शरीर कांप रहा था। घर वाले घबराकर उसके पास दौड़े। डॉक्टर आया, नब्ज चेक की, मगर चेहरे पर गहरी चिंता थी। डॉक्टर ने सिर हिलाया और धीमी आवाज में बोला, मामला ठीक नहीं है। घर में रोने की आवाजें गूंज उठीं। भाई बिस्तर पर पड़ा, जान के लिए जूझ रहा था। लेकिन सच्चाई छुपी नहीं रहती। थोड़ी देर बाद पुलिस आई, सवाल जवाब हुए, घर वालों ने शक जताया और धीरे धीरे सबकी नजरें फैयाज पर टिक गईं। पुलिस ने सीधा उसी से पूछताछ की। उसके चेहरे से पसीना बहने लगा और आखिरकार पुलिस ने सबके सामने उसका राज खोल दिया। हथकड़ी लग गई। पुलिस उसे भीड़ के बीच से बाहर ले गई। पीछे खड़े घर वाले रोते रहे, मगर फैयाज के चेहरे पर अब भी गुस्सा था, पछतावा नहीं। उस रात गांव की गलियां सुनसान थीं। चांदनी जमीन पर बिखरी थी और उसी रोशनी में टूटी हुई वो बोतल पड़ी थी जिसमें जहर था। जैसे चांद खुद कह रहा हो, नफरत का अंजाम हमेशा बर्बादी ही होता है।